सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के हजूरी में आकर खुदा के कलाम को और उसकी बुनियादी बातें जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है उसे समझने पाए। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बात किया और परमेश्वर के स्वभाव को समझना इतना आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमें कई बातों को समझाने के तौर पर उन्हें बताता है। उसी प्रकार हम आज कुछ स्वर्गदूतों के विषय में बात करेंगे और बेहद ज़रूरी है कि हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर और जो स्वर्गदूत परमेश्वर मुकर्रर करके रखा है उनके विषय में एक एक विश्वासी को जानना जरूरी। हम कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है, हम उन स्वर्गदूतों के विषय में थोड़ा सा आज मनन करेंगे। और पहली बात कि स्वर्गदूत हैं कौन। स्वर्गदूत जो है बाइबल में फ्रिक्वेंटली जो कई बार हम लोग देखते हैं, अक्सर उनका जिक्र है। और ये स्वर्गदूत जो है बाइबल में लिखा है कि किसी ना किसी एक मकसद के लिए प्रभु ने उनको सिरजा है। और ये जो इनका पर्पस जो है, और ये शब्द जो एक एंजल आता है, और बाइबल में जब इस शब्द को हम एंजल पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि मैसेंजर। और ये हिब्रू और ग्रीक में दोनों में ही एक ही इसका तर्जुमा है एंजल का अर्थ की मैसेंजर। सो द बुक ऑफ जजेस, न्याय की किताब को जब हम पढ़ते हैं और न्याय की किताब 13 अध्याय और उसकी 16 से लेकर 18 आयत तक हम लोग जब इसे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है कि द वर्ड एंजल नॉट बी द वर्शिप। पढ़िएगा मेरे साथ कोई भी। अठारह तक। न्यायों की किताब में जब हम इसे पढ़ते हैं और ये कहता है यहोवा के दूत ने मानोहों से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोह तो जानता था कि ये यहोवा का दूत है, और मनोह ने यहोवा के दूत से कहा कि अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो जाएं हम तेरे आदर मान कर सकें। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू क्यों पूछता है। स्वर्गदूतों के विषय में जो कुछ खाते पीते नहीं है, पहली बात उनका कैसा भोजन होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, पर जब एक मनोह के पास में आता है और वो कहता है कि मेरा नाम तो एक अद्भुत है, और जब ये स्वर्गदूतों के विषय में हम पढ़ते हैं इसका जिक्र बाइबल में आता है, और बाइबल में लिखा है कि ऐसे जो स्वर्गदूत हैं कम से कम करोड़ों अरबों में परमेश्वर के जो दूत हैं जिनको अलग अलग काम दिया गया है, और अलग अलग तरीके से उनके जीवन के चीज़ों में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के स्वभाव की बात होगा, स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इन्हें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 20 आयत में भी इस बारे में कुछ कहता है, वो पढ़ लेंगे। तो प्रकाशित वाक्य और 19 अध्याय उसकी 10 आयत। नॉट टू बी वर्शिप, जो स्वर्गदूत है उनकी वर्शिप नहीं कर सकते, इसलिए मनो के बारे में देख रहे तो मनो उसके लिए बोल रहा है कि तू हम तेरा आदर मान करेंगे, तेरा ये करेंगे, पर वो कहता है मेरा नहीं करना। पर यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि सिर्फ तो अपने यहोवा परमेश्वर को ही क्या कर, दंडवत कर। हम देखते हैं कि कई बार स्वर्गदूतों के लिए हम लोग जैसे कई आजकल मुझे नहीं मालूम पर कई लोग
उनको एक वर्शिप तौर पे या उनके आराधना के तौर पर या उनको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं कि ये शायद परमेश्वर के दूत हैं, तो हम ऐसा करें इनके लिए। पर स्वदूत जहाँ पर भी हैं, उन्होंने जैसी बात को रखा, उन्होंने कभी भी उस ओहदे को जो परमेश्वर ने रखा है वो स्वदूतों ने अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन पे है। और कोई भी स्वर्गदूत, जितने हम स्वर्गदूतों के विषय में बात करेंगे, या कोई भी स्वर्गदूत अपने आप को ऐसा सुपेरिटी नहीं दिखाया कि मैं कुछ हूं या तुम मेरे को वर्शिप करो, ठीक है। सो इट्स नॉट पीरियड फॉर वर्शिप कि हम उनकी आराधना करें, उनको उनके संग रहे। इसी में अगर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 8 और 9 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार क्या कह रहा है, पढ़िए। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बात सिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। तो यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है और यूहन्ना देखने के बाद उस स्वर्गदूत के आगे दंडवत करने की कोशिश कर रहा है, और स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि तू ऐसा ना कर। मैं तेरा और तेरे भाई को छूटता हूं और उसकी बातों के मानने वालों का संगीदार हूं। परमेश्वर को ही दंडवत। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो स्वर्गदूत है, नॉट वर्शिप, वो कहता है कि सिर्फ करना है तो तुझे अपने परमेश्वर को दंडवत करना है, मुझे नहीं। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर ने रखे हैं हमारी सेवा टहल के लिए, पर अगर हम जाने अनजाने में उनकी ही वर्शिप करने के लिए, उनको ही ज़्यादा आदर करने के लिए, वो हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कहीं जाने अनजाने में भी स्वर्गदूतों को आदर करते हैं। आदर करना ये नहीं कि बुरी बात है, पर उनके सामने दंडवत करने के लिए वो स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बाइबल में और भी जिक्र आते हैं, और इसमें दो तरीके के स्वर्गदूत हैं। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ एंजल, गुड एंड बैड, ठीक है। ये दोनों जो स्वर्गदूत हैं दोनों अलग अलग तरीके के हैं, जहाँ पे प्रकाशित वाक्य 12:7 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा। स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। जी, ठीक है, थैंक यू। तो कहते हैं फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत, ठीक है, अजगर इब्लिस कहलाता है, जिसे हम शैतान बोलते हैं, उसके भी दूत हैं, और उससे लड़े तो परंतु वे प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में से उनके लिए फिर जगह नहीं रही। तो यहाँ दोनों जो स्वर्गदूत हैं, जिसे हम गुड एंजल्स बोल सकते हैं और बैड एंजल्स बोल सकते हैं, दोनों का क्या है, जब युद्ध हुआ तो एंजल्स के बारे में जो स्वर्गदूत हैं वो कई बार दूसरे स्वर्गदूत का चेहरा लेके आ जाएंगे, या कोई भी चेहरा धारण कर सकते हैं वो लोग। तो ये वो जो स्वर्गदूत हैं, इन लोगों को भी परमेश्वर ने वहां स्वर्ग में जगह रहने नहीं दी, परंतु अभी भी ये लोग क्या करते हैं, इन आपस में स्वर्गदूतों के बीच में लड़ाई होती रहती है अभी भी, ठीक है। इवन तो जब हम लोग आत्मिक आंख से अगर हमें कई बार कुछ दिखती हैं परंतु कई बार नहीं दिखती हैं, पर हम जब चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है, इब्रानियों की किताब में कहता है कि जो धर्मी हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, स्वर्गदूत उन्हीं के साथ में तैनात है। इसका मतलब स्वर्गदूत बाकी सबके साथ में नहीं है। शायद हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। कभी आपने महसूस किया है उनकी प्रेजेंस को, स्वर्गदूतों को? कभी आप में से कोई है? मैं देखा है। हाँ, आपने देखा है। सो कई बार आपको वो चीजें महसूस हो जाएंगी। और मेरे को याद है जब मैं जिस स्कूल में था, तो जब मैं अपना बैग लेके निकलता था ऐसे, तो लंबे लंबे मुकुट वाले मेरे आगे आगे ऐसे मैं देखता था हमेशा ही, जो हर दिन का ऐसा था जब मैं ऑफिस से निकलता था वहां से। और इवन तो मुझे याद है कि मैं एक बार खरड़ में एक जगह पे जा रहा था, और उस बच्चे के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और उसके जो पापा वहाँ पे एक बैंक में बड़े ऑफिसर थे, और ये लड़का जो था शिमला के एपोलैंड स्कूल में था, और पर इसकी मम्मी वहीं पे टीचर थी। जब इसको ऑकलैंड से लेके आए खरड़ में, तो उनका फ़ोन आया कि हमारे बेटे को ऐसा ऐसा कुछ हो गया। उस समय एक भाई के साथ मैं जब गाड़ी में जा रहा था, तो हमने उन बच्चों को बताया नहीं था कि हम आपके घर आ रहे हैं। मैं उसकी मम्मी को भी बोला कि आप इसको बताना कि हम आ रहे हैं। सो उस समय मैं देख रहा कि मेरी गाड़ी के आगे आगे 200 ऐसे ऐसे चले जा रहे थे, एकदम से उड़ते उड़ते ऐसा दिख रहा था मुझे। पर मैं उस चीज़ को खुलासा नहीं किया किसी के सामने जब मैं बैठा था। जब उस घर में गया, जैसे कदम रखा, तो बहुत बड़ा फ्लैट था, 4-5 कमरों का। तो उसके मम्मी पापा ने मेरे लिए चाय कॉफ़ी रखी यहाँ पे, और अंदर इतने दूर से एक आवाज़ आती है उस लड़के की, क्यों बुला लिया तूने इनको? हालांकि लड़के को नहीं मालूम था। और मैं जब निकला उससे पहले मैं प्रभु को बोल गया, प्रभु मेरे जाने से पहले आप ही कर देना जो काम करना है वहाँ पे। तो उस समय मैं स्वर्गदूतों की उस चीज़ों को देखा कि कैसे स्वर्गदूत काम करते हैं। और जब लूसीफर का टाइम आया था एक लड़की के अंदर, तब भी मैं स्वर्गदूतों की जरूरत मांगी कि स्वर्गदूत कहाँ पे हो। हिमाचल के अंदर जब
वो लड़की के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहा था, तो यहाँ वो जो दुष्ट आत्मा मुझे बता रही थी कि तेरे दूत वहां पहुंच गए हैं। उसने मुझे बताया उसका कैसे दिखते हैं, वो दुष्ट आत्मा बता रही है कि तेरे दो स्वर्गदूत ऐसे दो पर लेके उसकी जो वेदी बनाई है आग की, उसमें से तहस नहस कर रहे हैं तेरे स्वर्गदूत। तो कहने का मतलब है मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि स्वर्गदूत किस तरीके से काम करते हैं, पर इनसे काम करवाना और कैसे इनके साथ रहना है, ठीक है। क्यों, जब हम 91 पढ़ते हैं तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए, इसलिए हमेशा हम 91 पढ़ते हैं भजन संहिता। जब कभी परेशानी में होते हैं किसी तरीके से, तो हम स्वर्गदूतों की सुरक्षा को मांगते हैं। तो स्वर्गदूतों के जो है अच्छे स्वर्गदूत हैं, बुरे स्वर्गदूत हैं, पर इन स्वर्गदूतों को कामों को लाना, और स्वर्गदूत किन लोगों के साथ में है कि परमेश्वर जिनके लिए काम करता है। सो ये दो कैटेगरी के जो स्वर्गदूत हैं उसमें से अब दूसरे स्वर्गदूत के बारे में, एंजल आर द रेफर टू एज ए वॉचर्स। और वॉचर्स आपको मालूम है किसे कहा जाता है? सुना है कभी वॉचर्स? नहीं, ठीक है। वॉचर कहा जाता है जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, ठीक है। पढ़िएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 17 और 23। और स्नेहितों को अपनी भाषा के तत्वों वचन बताकर उनसे बातचीत किया गया। सॉरी, दानियल है, दानियल, दानियल 4 का 13। मैंने क्या देखा हम्म, कि एक पवित्र स्वर्गदूत से उतर आया। हम्म, उसने उसे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल भी खा डालो, और उसके नीचे से हट जाए और चिड़ियां उसकी डालियों पर से। बस 13 और उसके बाद 17 और 23। हाँ, 4 की 13, 17, 23। ये आज्ञा फरोह के निर्णय से हुआ हम्म, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से लिखी हम्म, कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य हम्म, के राज्य में प्रभुता करता है हम्म, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसीलिए ये गैरविस्मर तू उसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा ठीक है। तो 13वीं आयत में कहता है कि मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया है। और इंग्लिश में इसके यहाँ पे लिखा है कि आई सा इन द विजन ऑफ माई हेड अपॉन माई बेड एंड बिहोल्ड ए वॉचर एंड द होली वन कम डाउन फ्रॉम द हेवन। सो वॉचर कहा गया इनको, ठीक है, कि ये पहरुआ जो निरंतर देखते रहते हैं। अब हर एक स्वर्गदूतों का काम अलग अलग तरीका है, और ये अलग अलग तरीका है। कुछ स्वर्गदूत जो है हेवन में है, और मत्ती की इंजील जब पढ़ते हैं और वहां पर आप 24 का 36 पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 36 आयत को। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ठीक है, तो ना स्वर्ग के दूत। अब स्वर्गदूतों के चेहरे के बारे में हम देखते हैं तो चेहरे स्वर्गदूत कई बार एक मनुष्य के तौर पर भी दिखते हैं। हम लोग कई बार अब्राहम के विषय में देखते हैं, लूत के पास देखते हैं कि यहाँ पर जो स्वर्गदूत गए वो लोग एक ह्यूमन बॉडी में गए थे। वो 2 पर लेके नहीं गए कि उनके 2 पर हैं या और ऐसे तरीके से, पर एक ह्यूमन लेके से गए। पर तो स्वर्ग के जो दूत हैं, और लूका 2 अध्याय जब 13 पढ़ते हैं तो वहां पे भी कहता है दे आर द हेवनली होस्ट, ठीक है। लूका 2 अध्याय और उसकी 13 में क्या कहता है कि दे आर हेवनली होस्ट। तब इस्राएल उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम्म, और ये कहते हुए दिखाई दिया, हम्म, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह वचन है शांति हो। आमेन। सो होस्ट मतलब क्या होता है? स्वर्ग के, हेवन के होस्ट हैं, किसी चीज को होस्टिंग करते हैं, ठीक है। पूरा नियंत्रण में जो किन चीजों को गाइड करते हैं वैसे करके उसे होस्टिंग कहते हैं। सो ये स्वर्ग के अंदर इनका काम अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से है। और कई बार अगर जकरिया 6:5 पढ़ते हैं वहाँ स्पिरिट्स के बारे में कहता है, जकरिया 6 अध्याय और उसकी 5 आयत में। तो स्वर्गदूतों की कैटेगरीज के बारे में अलग अलग तरीके से है, जकरिया 6 अध्याय और उसकी 5 आयत में।
हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। तो दूत ने मुझसे कहा कि स्वर्ग की क्या है? चारों वायु है। वायु मतलब, और ये स्वर्ग के अंदर खिरी हुई है चारों चीज ऐसे करके, और इनका काम देखने का है कौन किधर क्या कर रहा है। बाइबल में जिक्र आता है कि इनको परमेश्वर के पुत्र भी कहा गया है। तो स्वदूतों की कैटेगरी देखें तो वो मेरे ख्याल से नियर अबाउट करोड़ों में जाएगी, अरबों में जाएगी जितने स्वदूत हैं। और ये जब कहते हैं कि इसको परमेश्वर का सन्स ऑफ गॉड भी कहा गया है, बाइबल में लिखा है कि इन्होंने क्या किया था, मनुष्य, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया। और अय्यूब 1 अध्याय 6 आयत में जब पढ़ते हैं, इसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है इन दूतों को, स्वदूतों को। ठीक है, अय्यूब 1 अध्याय और उसकी 6 आयत को। अय्यूब 1 का 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र जी। उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच से काम किया। सो एक दिन परमेश्वर के पुत्र किसके सामने उपस्थित हुए? परमेश्वर के सामने। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन? स्वदूत। तो इनको स्वदूतों को क्या कहा गया है? ये परमेश्वर के पुत्र भी हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने जब जो गिराए हुए स्वदूत थे उनको भी ऐसे ही कहा गया है, जिन्होंने जेंटाइल्स जिनके अलग अलग शादी किया उन लोगों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में। ठीक है, जो गिरा दिए गए जो लूसीफर के टाइम से। तो लूसीफर भी जब गिराया गया तो वो अकेला नहीं था, वो बहुत बड़ी भीड़ थी, जिसे लोग 33 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, 33 करोड़ जितने भी चीजें गिराई गई हैं, ये वही वॉचर्स थे, ये वही दुष्टात्माएं थी जो गिरे थे और आज तक काम कर रही हैं, क्योंकि लूसीफर जो था वो अकेला नहीं था। और अब जब देखते कि ये जो है इनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, पर अभी के मामले में हम देखते हैं तो चाहे लूसीफर के स्थान से अभी किसको नियुक्त कर रहा है हमें ये नहीं मालूम है। अभी कितने स्वदूतों की परमेश्वर उपाधि को वहां लेके आए, इसलिए 3 स्वदूतों के बारे में मेन हम बात करते हैं। वहां पर जिब्राइल है, जिब्राइल का काम क्या है? मैसेज देने का। फिर दूसरा मिकाएल है, मिकाएल का क्या है? फाइटर है, लीडर है, ये युद्ध लड़ने वाला। और तीसरा लूसीफर था जो वर्शिपर। तो ये 3 स्वदूतों के विषय में देखते हैं, पर इसके अलावा जो ये लीडर्स टाइप के लोग थे, पर बाकी जो स्वदूत हैं परमेश्वर की उपासना करते हैं, पर उनको अलग अलग काम दिया गया है और इनके पास अथॉरिटी है, पावर है। और जब इनकी पावर देखते हैं तो हम कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 16 में देखते हैं, द प्रिंसिपल्स इन द पावर्स, थ्रोन, डोमिनियन एंड अथॉरिटीज। ठीक है, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 16 आयत में। जी हाँ। सो अब हर एक चीजों को परमेश्वर ने सींचा है और उनको फिर परमेश्वर ने खाली नहीं छोड़ा है, और इनको अथॉरिटी भी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर सादोम और अमोरा में इन लोगों ने देखा जाए तो जब लूत के घर जाते हैं तो उनके लिए एक वार्निंग था कि वो लूत उस जगह को छोड़े, और जो लोग वहां पर तमाम चीजों को जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, और वो चिल्लाहट, कहता है कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के कानों तक वो चिल्लाहट गई, और सदोम और अमोरा को परमेश्वर ठान लिया कि इसको मैं नाश करना है। और ये दूत जब वहां पर जाते हैं तो लूत को बोलते हैं कि तुमने क्या करना है, अभी इस समय से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम बस आगे चलते रहना। और जब लूत अपने जगह स्थान से चला जाता है आगे, वहां सदोम और अमोरा की हालत बिगड़ी हुई नजर आती है। और ये स्वदूतों के पास एक अथॉरिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर बिना परमेश्वर की इजाजत के ये एक चीज भी नहीं कर सकते हैं। वहां पे बिलाम की घोड़ी के समय में भी दूत आता है वहां पर, और वो क्या कहता है कि उस घोड़ी की वजह से जो घोड़ी एकदम अड़ गई, आगे जान रही थी जहां पर गधी, तो उस गधे की कहने से क्या वो उसकी जुबान को खुल गई, और वो कहता है कि अगर ये गधे तेरे सामने नहीं आती तो मैं तुझे मार देता बिलाम, मैं तेरे अपनी नंगी तलवार, क्योंकि वो गधे की जो गधी थी उसको क्या है, वो तलवार नंगी उस जो स्वदूत है उसकी दिख रही थी उसको, इसलिए वो जान रही थी वहां तक। तो स्वदूत आया था कि इसको क्या कर दो, मैं समाप्त कर दो। होता कि शायद जिसके लिए वो फरमान परमेश्वर ने दिया है उस स्वदूत को,
बिलाम को खत्म करने के लिए उसकी घोड़ी आगे आगे नहीं तो उसने जाना था। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को ये इजाजत और ये कई जो परमिशन है परमेश्वर देता है जब वो परमेश्वर चाहता है। चाहे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वहां पे 4 कटोरे हैं, जब उड़ेलता है परमेश्वर 7 कटोरे हैं, ठीक है, और 4 जो प्राणी हैं 4 अलग अलग दिशाओं में, तो ये अलग अलग अथॉरिटीज परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। तो इनके पास परमेश्वर ने सिरजा है, परमेश्वर इनको नियुक्त करता है, इसलिए ये स्वर्गदूत कोई हल्की चीज भी नहीं है, ठीक है। हम स्वर्गदूत को वर्शिप नहीं कर सकते पर वो हमारे संग है, हम तौहीन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम हैकल में होते हैं या घर में होते हैं तब भी स्वर्गदूत निगरानी में होते हैं हमारे, शायद वो हमारे सीसीटीवी से ज्यादा हर चीज को फोकस कर रहे थे कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए हैकल में भी जब कई बार क्या होता है कि कुर्सियां पहले खाली होती है पर उससे पहले अगर हमने मुकर्रर किया हुआ टाइम है तो स्वर्गदूत वहां पे तैनात होते हैं और उनकी नजरें रहती हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो स्वर्गदूत अपने परमेश्वर की उपस्थिति पे आने के लिए प्रभु के लोगों के बीच में निरंतर बने रहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि संसार का कोई अच्छा मिनिस्टर या सीएम या कोई भी पीएम वगैरह हो, राष्ट्रपति, जितनी सिक्योरिटी उसके साथ में है तो उससे बढ़कर पहले वो लोग जाते हैं। अभी बाइडेन जब अमेरिका से यहाँ पे आया है तो अभी G20 में, तो उससे पहले 1-2 महीना पहले उनकी पूरी फोर्स यहाँ इंडिया में आई हुई थी। वो हर एक दिल्ली के जगह जगह पे उन्होंने अपने फोर्सेस को भेजा हुआ था देखने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, किधर से गाड़ी गुजरेगी, उससे पहले वो उनके कंट्रोल में था। सेम उसी तरीके से भी जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम लोग की इजाजत उसकी मौजूदगी में आते हैं तो वो वहां पर मौजूद है। कौन व्यक्ति कैसा मन रख के बैठा है, कौन व्यक्ति परमेश्वर के साथ कितना आदर कर रहा है, ये तमाम चीजें स्वर्ग की सेना इस प्रकार काम पे लग जाती है। और जब परमेश्वर जब निकलता है बवंडर में होके तब भी वो उसके इर्द गिर्द में निरंतर बने रहते हैं, वो उसके मार्ग को सीधा करते रहते हैं। इसलिए वो कहता है बाइबल में कि वो बवंडर में चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अकेला नहीं चलता पर उसके साथ पूरी स्वर्ग की सेना मौजूद होती है। और जब हम कलीसिया में होते हैं तब भी परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा है और पूरी सेना इर्द गिर्द में है। तो स्वर्गदूतों को अलग तरीके से परमेश्वर ने सिरजा है और उसी में सब कुछ है। अब दूसरे बारे में बाइबल में लिखा है 3 स्वर्गदूतों के बारे में, जहाँ पे हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे। दानियल 8 अध्याय उसकी 16 आयत में जहाँ पे जिब्राइल का जिक्र आता है। दानियल 8 अध्याय और उसकी 16 आयत को, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 8 वर्स 16। हम्म सो जिब्राइल का साफ तौर पे नाम है कि जिब्राइल मुझे वो चीजें जो है साफ तौर पे समझा दे, ठीक है। दूसरा जिब्राइल के बारे में हम लोग लूका 1 अध्याय की 11 आयत में भी पढ़ते हैं जहां पे भी इस जिब्राइल का नाम आता है, ठीक है। लूका 1 अध्याय 11 आयत। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उसकी वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। सो यहाँ पर भी जिब्राइल क्या है, मैसेज लेकर परमेश्वर का जकरिया के पास आता है। तो जिब्राइल जो है वो मैसेंजर है, परमेश्वर का कलाम को, परमेश्वर का मैसेज लेके आता है। दूसरा स्वर्गदूत जिसके बारे में हमने पढ़ा मिकाएल, और दानियल 10 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखता है उसके बारे में। 10 अध्याय भारत के राज्य का स्थान उसकी प्रेम का मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं भारत के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। जो दर्शन तुमने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। सो यहाँ मिकाएल है और मिकाएल के बारे में हम सब जानते हैं। तीसरा विषय आता है सैटन का, जिसको हम लूसीफर कहते हैं, विद मैनी अदर्स नेम, उसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और उसको सरपेंट भी कहा है, कैरुबियम्स भी कहा है, अलग अलग तरीके से। और बाइबल में दूसरा पत्रस जब 2 अध्याय उसकी 10 और 11 को पढ़ते हैं तो एक अलग तरीके से उसकी डिग्निटीज के बारे में है, ठीक है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 10 और 11 आयत। विशेषकर
हम्म वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते नहीं लगते। हम्म तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं हम्म सबके सामने बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो इसका मतलब जो परमेश्वर के दूत हैं वो किसी और व्यक्ति को बड़ा बुरा कहकर दोष नहीं लगाते, क्योंकि ये काम स्वदूतों का नहीं है। पर जो गिराए हुए स्वदूत हैं उनका काम है अलग तरीके से परमेश्वर के लोगों को दुखी करना, या उनके जीवन की कई बातों को या उनको पाप में गिराने के लिए। फिर सरफास जिसे कहा गया यशाया 6 अध्याय उसकी 2 और 6 आयत 2 से 6 में क्या लिखता है? सरफास यशाया 6 वर्स 2 और 6, यशाया 6 2 और 6 आयत को। उसके ऊंचे पर खराब दिखाई दिए, उनके छेदे पंख थे, जी। दो पंखों से वे अपने मुंह को छाते थे, और दो से अपने पाँव को और दो से पूरा रखे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से बेड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन पूरे से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होश वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होश वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में भरा लिए हुए, जिसे उसने जूते से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास आया। उसने उससे मेरे मुंह पर झुककर कहा, देख, उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ये था सराफ, ठीक है, दूतों की कैटेगरीज। सराफ अलग है, फिर जिनके विषय में हम लोग देखें चेरुबीम्स हैं, करूब है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के जो स्वदूत हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा एक और नाता है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 24 में पढ़ते हैं, तो वहां पे चेरुबीम्स हैं, ठीक है, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 24 आयत में। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका से और तरफों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को जी हाँ। पहले कौन से थे? सराफ, और फिर ये करूब है। अलग अलग कैटेगरीज में है, अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से रखा गया है। और फिर इज़ेकियेल 28 अध्याय 14 में यहाँ पे भी करूब था, जो सैटन वाज एक करूब जो शुरुआती तौर में था, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, ठीक है, वो करूब था। पढ़ेगा इज़ेकियेल 28 14 और 16 आयत। इज़ेकियेल 28 14 15 16, ठीक है। ये अब लूसीफर की बात हो रही है। ये कौन सा करूब था? छाने वाला। आमीन। तो सैटन वाज ए करूब, ठीक है। लूसीफर कौन था? करूब था, छाने वाला। तो हमने देखा कि वो क्या था, शुरुआत में कहाँ से गिराया गया और कैसी बहुत लेन देन के कारण क्या था, वो शायद कुछ ऐसी बातों को लिया जो नहीं लेना चाहिए था। इसलिए हम कहीं पर अभी भी लोग जो बोलते हैं कि लूसीफर ही क्या है, शैतान है, ठीक है। और मैं हम लोग भी सब लोग जानते हैं कि शायद लूसीफर ही कौन होगा, शैतान होगा।
पर एक जो एंजल है, परमेश्वर की वर्षी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में ये बात कैसे आ सकती है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाए? क्योंकि उनको विषय में पहले तो मालूम नहीं कि उन्हें पाप के बारे में कुछ मालूम हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जो स्वदूत हैं, जो करूब हैं, उनके 6-6 पंख हैं, वो अपने आप को ढाँपते हैं, अपने पैरों को ढाँपते हैं, 2 से उड़ते हैं। तो ये मालूम होते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छुपाते हैं। उसे देखने की ज़रूरत नहीं करते। पर ये करूब जो एक शैतान है ये, और यहाँ तक कि जो लूसीफर की जो योजना थी वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी। वो उस दौरान में रहता हुआ बहुत से करोड़ों अरबों जो स्वदूत थे उनको बहका चुका था, और ये स्पिरिट उनके अंदर एक काम कर रही थी। क्योंकि अचानक लूसीफर अचानक से शैतान नहीं बना, कब से ये योजना होगी। पर एक सवाल यहाँ पे उठ जाता है कि क्या परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है? क्या मालूम प्रभु को नहीं होगा? क्या कह सकते हैं? मालूम होगा प्रभु को, पर फिर भी परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया? हाँ? परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया कि उसकी जो वर्षी प्रार्थना करने वाला ये करूब लूसीफर है, परमेश्वर का अजीज है, जब चलता है, वो उड़ता है, तो बहुत सारी डफ और बांसुरी और बहुत सारा म्यूजिक उसके अंदर बजता है, और वो लदा हुआ है सोना, चांदी, हीरे, जेवरातों से। जब आप म्यूजिकल 28 पढ़ते हो उसमें सारी चीज मिलती हैं। तो ये वो करूब जो छाने वाला था, और ये जब चीजें सिर्फ एक लूसीफर तक सीमित नहीं रही, परंतु जितने करूब और थे उन तक भी ये बातें इनके बीच में सभाओं में आ रही थी। और ये जो स्वदूत जिनके बारे में जब हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, तो वो कहता है कि वहां पर ये जो अजगर के जो दूत थे, ये परमेश्वर के दूतों के साथ में लड़े। तो इतना बड़ा एक अंपायर जैसे खड़ा कर दिया जो शैतान के दूत ने, कि उनको आपस में लड़ने के लिए, उन चीजों के लिए। पर परमेश्वर इन चीजों को जांचते हुए, जानते भी, ऐसा क्यों एकदम से निर्णय नहीं लिया? क्या ऐसी बात थी कि ये लोग उस शैतान की बातों को सुनकर, चाहे वो लूसीफर था, पर लूसीफर के बारे में बाइबल बताती है कि वो आरंभ से हत्यारा नहीं है, आरंभ से वो कोई ऐसी बात नहीं किया, और ना कभी झूठ बोला। कहता है जिस दिन तुझे सृजा गया उस दिन तेरे अंदर कोई कुटिलता नहीं देखी गई। पर बाइबल में लिखा है कि जिस शैतान के बारे में, जिस दिन तू बनाया गया, जिस दिन तू रचा गया, जिस दिन तेरे अंदर, तू आरंभ से ही झूठा है और झूठ का पिता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है डिफरेंस है कि अभी तक जो शैतान है उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं कि शैतान कौन है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है विश्वासी हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि लूसीफर ही शैतान है। लूसीफर कैसे शैतान है? पर बाइबल साफ कहती है कि आरंभ से लूसीफर हत्यारा नहीं है, पर शैतान के बारे में लिखता है कि तू आरंभ से ही है। तो हो सकता है कि परमेश्वर ने जब इसको बनाया इन दोनों को, क्योंकि वहां पे जब आप पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहां कहता है कि वही परमेश्वर है, कि वही अंधेरे को बनाने वाला है, वही उजाले को बनाने वाला है, हर एक चीजों का कर्ता स्वयं परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में एक शब्द जब आता है कि वो बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं लेता है। ठीक है, पर परीक्षा लेने के लिए रचा गया है, बनाया गया है किसको? पाठ खाने वाले को। इसलिए वो परीक्षाओं को लेता है। इसलिए अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए भी शैतान परमेश्वर के पास गया। वहां लूसीफर नहीं लिखा कि लूसीफर गया। ठीक है, जो शैतान है वो अभी भी हिडन है, उसके बारे में कई चीजें खुलकर नहीं आ रही, उसको हम बस पढ़ते हैं बाइबल में। पर लूसीफर के साथ जब हम हर एक विश्वासी से, या पास्टर भी आजकल उनसे पूछेंगे, आप जब भी कभी जाके किसी पास्टर से, उन्हें भी नहीं मालूम, वो कहेंगे कि लूसीफर ही शैतान है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके मन में ये बात आ कैसे गई कि तू बहुत बेहतर है? उसके मन में आने वाली चीज किसी ने डाली होगी? क्या परमेश्वर डाली होगी? परमेश्वर ने लूसीफर के दिलो दिमाग में बातें। तो लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं है। जिस दिन वो सृजा गया उसमें उसे कोई भी कुटिलता नहीं मिलती, पर बहुत ज्यादा लेन देन के कारण उसके अंदर वो कुटिलता मिली, और ये शैतान ने उसके मन में डाल दिया होगा शायद, क्योंकि वो खुले में घूमता है। आज भी शैतान का जो हेडक्वार्टर है वो आसमान पर है, वो नीचे नहीं है। वहां पे हमें उदाहरण मिलता है, जब दानियेल की किताब को पढ़ते हैं तो दानियेल की किताब में भी तो ऐसा ही है ना, कि वो दानियेल की किताब में जब पहले दिन 21 दिन की दानियेल बैठता है प्रार्थना में, और उसके बाद दूत आ रहा है, दूत आने के बाद उस स्वरदूत को ही ले जाता है, और स्वरदूत भी देखे कि उससे लड़ नहीं पा रहा, उसे जरूरत पड़ी कि मिकाएल को बुलाए, और मिकाएल उसको छुड़ाता है 21 दिन बाद।
तो इसका मतलब वो शैतान का दूत भी क्या है, ऊपर ही है। और उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हम पर अगर परमेश्वर की नजरें हैं तो उसकी नजरें भी लगी हुई हैं। शायद अभी हम इधर बैठे तो इस वक्त हमारे बीच में भी बैठा होगा, पर वो छू नहीं पाएगा, वो किसी प्रकार से आपको टच नहीं कर पाएगा अगर आप आत्मा में मजबूत हैं तब। पर अगर जीवन का ऐसा कोई हिस्सा मैंने और आपने शैतान के हाथ में दिया हुआ है तो वो आराम से आएगा। अगर शैतान का दूत लूसीफर जो है या परमेश्वर के दूत को शैतान का दूत खींच के ले जा सकता है तो मैं और आप क्या किस जगह और स्थान पे होंगे। वो हमारी अंदरूनी चीज को भी जान से देख रहा है, समझ रहा है हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसलिए परमेश्वर, मैं कई बार कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सैटन प्रूफ नहीं बनाया है। इसलिए हम कई बार उसकी चपेट में आते हैं जब हम कुछ गलत चीजें हमारे जीवन के द्वारा होती हैं, हम प्रभु के वचन को तोड़ते हैं। तो ये अलग अलग नामों से शैतान को जाना गया है, जो कुरूबों को जाना गया है। फिर एक और आता है कि अर्क एंजल्स, ठीक है। और ये अगर पहला थिस्सलुनीकियों में आप पढ़ते हैं, ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत में, तो यह एक अर्क एंजल के बारे में भी है। पहला थिस्सलुनीकियों क्योंकि प्रभु आप की स्वर्ग से उतरेगा, तुम्हें ललकार और तूफान का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की स्तुति की जाएगी और जो उसी में मरे हैं वे पहले जीवित होंगे। ठीक है। सो अर्क एंजल का मतलब है कि प्रधान दूत, जो उसकी ललकार होगी। परमेश्वर तो आएगा ही, परंतु उससे पहले परमेश्वर के दूत आएंगे और ये कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, पावरफुल है। परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है उनको इस तरीके से। तो परमेश्वर की आमद के समय के लिए भी कहता है कि जब ललकार होगी और ये प्रधान दूत जो वहां पर शामिल होगा। अब बाइबल में लिखा है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे एक कुलूसियों 1:16 में भी कि दे आर क्रिएटेड बाय द गॉड एंड फादर एंड द सन, कि परमेश्वर ने इन्हें बनाया है। ठीक है, कुलूसियों 1 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की और अथवा पृथ्वी की, देखी ना अनदेखी, क्या सिंहासन पर, क्या प्रभुताई, क्या प्रधानताई, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में से रहती हैं। वही देह अर्थात इंद्रिय का शेष है, यही आती है और मरे हुओं में से भी उठने वालों में कहलौटा कि सब बातों में वही पर दान है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता निवास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने पास मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। ठीक है। सो परमेश्वर के ही द्वारा हर एक चीज की रचना हुई है। अगर परमेश्वर स्वदूतों को बनाया है तो वहां पे शैतान को भी खुद बनाया परमेश्वर ने। शैतान कोई अचानक से नहीं आई हुई चीज। हम जानते हैं कि परमेश्वर करता है, सृष्टि करता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं ही उजाले का बनाने और अंधकारे का बनाने वाला सृजनहारा हूं। तो परमेश्वर उस चीज को क्यों बनाया है कि मनुष्य की परीक्षा ले। इसलिए शैतान को परमेश्वर क्यों बनाया होगा कि मेरे को और आपको जान सकते हैं, उसको तो स्वयं नहीं करेगा। पर कई बार जब हम इस बातें को खुलासा करते हैं बाइबल के अनुसार तो कई बार कई लोगों का मन ऐसा हो कि प्रभु ऐसा क्यों किया, प्रभु ने शैतान को क्यों बनाया, हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें दुख देने के लिए। कई बार एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो इस बात को सोच सकता है, इसलिए हम कई बार उन बातों को बताते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया। इसलिए परमेश्वर हर एक अधिकार को स्वदूतों के हाथ में रखा है, परंतु जो शैतान को बनाकर है परमेश्वर के, वो इसलिए वो परमेश्वर से पूछता है बार बार जाकर। उसे क्या जरूरत है, अगर वो शैतान है तो परमेश्वर से पूछे जाके। उसे मालूम है ये बात कि मेरा बनाने वाला यही है, ये मुझे अगर अथॉरिटी देगा तब मैं किसी व्यक्ति के जीवन में काम करूंगा। अय्यूब के जीवन में भी जब ये मुझे बोलेगा परमेश्वर, इसलिए प्रभु से अथॉरिटी मांग के आता है, तब प्रभु ने बोला कि प्राण छोड़ देना, बस बाकी तुझे जो करना है कर लेना, प्राण को कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको सिरजा गया है। क्योंकि अगर कोई हमारा शत्रु है वो हमसे कभी नहीं पूछेगा कि मैं ऐसा कर लूं क्या। हाँ,
वो परमेश्वर से पूछ रहा है। इसलिए भेद की बातें परमेश्वर के लोगों को ये जानना जरूरी है, पर हम उसकी किसी बात में शामिल ना हो। ठीक है, सो परमेश्वर ने इन दूतों को भी बनाया है, और बिफोर द क्रिएशन ऑफ द मैन, मतलब कि उससे पहले बना के रखा है। अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं और अय्यूब के 38 अध्याय उसकी 1 से 7 में पढ़ते हैं, द बिफोर क्रिएशन ऑफ द मैन, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, सृष्टि को बनाया, उससे पहले उनको बना के रखा है। पढ़िएगा अय्यूब 38 अध्याय उसकी 1 और 7 आयत। तब यहोवा ने अय्यूब को आंखों में से यूं उत्तर दिया, वह कौन है जो ज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ न सकता है। पुरुष समान अपनी कमर बांध दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाक किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के साथ जय जयकार करते थे। सो बिफोर द क्रिएशन दे आर क्रिएटेड। ठीक है, भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र क्या है? मनुष्य से पहले परमेश्वर ने बना के रखा है, अचानक नहीं हुआ सब कुछ। तो परमेश्वर ने उनको भी पहले से तैयार करके रखा है कि परमेश्वर के सामने वो जय जयकार करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। फिर इनकी खास बात स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ये नॉट फ्लैश और ब्लड नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर शरीर नहीं है, मांस नहीं है, लहू नहीं है, पर आत्मिक तौर पे। इसलिए बाइबल में लिखा है इसके बारे में, जब इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, भजन संहिता 104 उसकी 4 को पढ़ते हैं। इफिसियों 6:12 में स्पिरिचुअली बीइंग्स हैं, नॉट फॉर फ्लैश एंड ब्लड, कि मांस और लहू इनके अंदर नहीं है। इफिसियों 6 उसकी 12 आयत। क्योंकि हमारा यह मसीह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अधिकार के बादुओं से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। जी हाँ, सो अब ये वो दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से हैं जिनके ऊपर मांस और लहू नहीं, पर फिजिकल फॉर्म में। इसलिए कई बार इन दुष्ट आत्मा को क्या है, शरीर लेने की आवश्यकता होती है, या वैसे ये लोग हार्म कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है, पर इनके पास शरीर और आत्मा नहीं है। आत्मिक तौर पे और आत्मिक तौर पे उसी में ही काम करते हैं। भजन संहिता 104 उसका 4 भी पढ़ दीजिए। जो कौनों को अपने दूत और गदर की आग को अपने फैसले बनाता है, जो हमनों को अपने दूत तैयार करता है। सो वो परमेश्वर अपने टहलू उनको दूतों को किस प्रकार से ऐसा कर देता है। परमेश्वर एक अथॉरिटी, एक ऐसा सामर्थ्य उन लोगों को दिया हुआ है। पर दूसरी बात में आता है, ऑफन अपीयर इन अ विजिबल ह्यूमन फॉर्म। अब कई बार ये दूत जो है हम एक फिजिकली फॉर्म में भी दिखे हैं, और उत्पत्ति इसमें एक अच्छा उदाहरण है। जब उत्पत्ति को आप पढ़ते हैं और इसका 18 अध्याय उसकी 2 आयत से अगर 33 में जाएंगे हम, पर 2 से 33 देख लेते हैं, 2 आयत एक बार। बट ऑफन अपीयर इन अ विजिबल ह्यूमन फॉर्म। ठीक। अपने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तम्बू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न। सो यहाँ अब्राहम है, ठीक है, इसको तीनों को कैसे देख रहा है? ह्यूमन बॉडी में देख रहा है। अब ये भी देखें कि अब्राहम जो है एक ह्यूमन है, एक इंसान है, पर इसने कैसे रिकग्नाइज किया होगा कि ये तीनों जो हैं परमेश्वर के दूत हैं? कैसे कर सकता है? क्योंकि हम तो अभी तक सुनते आए कि वो रूप जैसे हैं, 6 पर हैं, पर अब्राहम इस बात तक कैसे पहुंच गया कि ये तीनों जो दूत हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं? क्या कारण हो सकता है? कैसे कैसे पहचाना होगा? पर पहरावा तो एक इंसानी तौर पे है, क्या उनकी बातों से,
हाँ, हो सकता है बातों से होगा, कुछ यूनिक चीज़ें बना रही होंगी उसको। पर अब्राहम ने इससे पहले कैसे स्वर्गदूत देखे होंगे क्या? हम तो अब सुनते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान अभी यहीं पे बैठा हो आपके बीच में, हम उसको कैसे, हम तो ये सोचेंगे कि हम तो फिजिकली तौर पर जो हमारे सामने इंसान आता है, तो ये कैसे स्वर्गदूत हो सकता है? पर देखें चेंज, ठीक है, कुछ जो है स्वर्गदूत बाय ह्यूमन दिख सकते हैं, सबके पास ये चीज़ें नहीं है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया था एक बार, एक भाई का, जिस एक ऑटो रिक्शा चलाता है, सैमसन नाम है उसका, खरड़ में, बताया है ना। सो ये व्यक्ति जो है ऑटो रिक्शा का एक ड्राइवर है भाई, और ये जब खरड़ में अपना ऑटो लेके जाता परिवार के साथ में, रात का कुछ समय था, 10 बजे के आसपास, और उस समय इस भाई की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली, मतलब कि काफ़ी नीचे था। ये परिवार के साथ रात के 10 बजे जब अपने घर के लिए जा रहा है, अपने परिवार को लेके, तो एक औरत उनको मिलती है, और ये औरत जब मिलती है तो वो उसको ऑटो में बिठा लेता है। सच्चाई है, मैं उसके मुंह से सुना है इसलिए। तो जब उसके ऑटो पे वो बैठती है तो उससे पूछती है, भैया आप कितना कमा लेते हो और आपका काम कैसा चल रहा है? इसने अच्छे से स्टिकर भी लगाया है, जीसस का, नहीं सुना, ऐसा करके अपने ऑटो के अंदर सब कुछ है। तो इसने बोला कि सवारी होगी, चलो। मैं बोलता हूँ कि मसीह लोग तो हमेशा अच्छे रहते हैं, तो इसने थोड़ा वैसी जोश में आके बोला, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा आ रहा है सब कुछ। थोड़ी देर पर कहता है वो लेडी मुझे बोली कि मुझे भैया यहाँ उतार दो, मैं वापस इधर आगे जाना है। इसने ऑटो रोक के वहाँ से वापस चलाए। तो इसने वैसी नज़र मारी कि मैं एक बार पीछे देख लूँ, अकेली औरत है, रात का समय, तो वो औरत वहाँ उसको वापस दिखी नहीं उतनी देर में। उसके अगले कुछ दिन में, जिस चर्च में वो जाता था भाई, प्रभु ने उसके पास्टर को बताया, हालांकि उसने नहीं बताया अभी तक, क्योंकि उसने नॉर्मली समझा था उसको। प्रभु ने शायद उस पास्टर को बताया, कहता भाई सैमसन, आपको इतने बजे और इतने बजे कोई औरत मिली थी, आपके ऑटो में बैठी थी? वो थोड़ा गौर किया कि हाँ, इतनी सवारी बैठती है, तो हाँ हाँ मुझे एक बार मिली थी। क्या सवाल किया था आपसे उसने, आपसे? वो कहता है कि उसने मेरी इनकम के बारे में पूछा था, कितना कमा लेते हो, कितना क्या है। इसने बोला आपने क्या जवाब दिया उसको? कहता मैंने बोल दिया मैं सब कुछ अच्छा कमाता हूँ। फिर पास्टर ने बोला तुम्हें मालूम था वो कौन था? कहता वो परमेश्वर का दूत था, तुझे आशीष देने आया था, प्रभु ये बात मुझे बताया इसलिए। वो बात फिर हमें जब पता लगी, हमें फिर उस लड़के व्यक्ति के मुंह से मैंने ये बात सुना कि मैंने तो प्रभु के दास को नहीं बताया था, पर उसने मेरे से पूछ के ये बात बताई। तो सम टाइम क्या है कि परमेश्वर कुछ चीज़ों को देता है, कई चीज़ों में परमेश्वर अपना काम वो बदला नहीं है। अगर वो अब्राहम के समय में 3 स्वर्गदूतों को भेज सकता है, तो आज हमने कितने स्वर्गदूतों को निरंकार भी कर दिया हो, कभी स्वीकार भी नहीं किया उनको, कौन सा चेहरा लेके कैसे आ गया हो। सो कहते वो तेरे लिए लेके आया था, पर उस तेरी झूठ बोलने के कारण वो बरकत जो तेरे साथ में देनी थी वो लेके चला गया, तुझे नहीं दिया। तो ये स्वदूत जो है बीइंग ह्यूमन दिख सकते हैं, हमें आशीषित कर सकते हैं, पर आत्मा में अगर आप उस चीज़ को महसूस करते हैं और अपने आप को देखते हैं कि आपका संबंध प्रभु के साथ में अच्छा है, और जो तालमेल खुदा के साथ है, तभी आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पाएंगे। इसलिए कलाम कहता है ना कि कितनों ने जाने अनजाने में स्वदूतों का निरादर कर दिया है, जब हम अतिथि संस्कार नहीं करते तब। ठीक है, तो परमेश्वर उस बारे में बोला है। तो ये लोग जो हैं बट ऑफन अपीयर इन अ विजिबल ह्यूमन फॉर्म, तो ये उस तरीके से दिखते हैं। और जब यूहन्ना 20 अध्याय उसके 12 आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे भी फिजिकली तौर पे ये लोग दिखते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय और उसकी 12 आयत। दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। सो इनको अब फिजिकली तौर पे इंसान देख रहे हैं, हालांकि इंसान सही तरीके से कई बार नहीं देख पाएंगे स्वर्गदूतों को। पर ये इंसान जो यीशु के जो लोथ वहाँ पड़ी है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पहचाने के बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ को रखा पड़ा था। तो ये जो ह्यूमन लोग थे, इन्होंने ह्यूमन तौर पे उन स्वर्गदूतों को देखा, जिस पर मैंने बोला कि मैं कई बार स्वर्गदूतों को देखा है, कई चीज़ों को। ठीक है, उनका जो मुकुट था ऐसे लंबा, जैसा 2 स्वर्गदूत ऐसे खड़े रहते थे,
तो फिजिकली फॉर्म में हम कई बार देख सकते हैं स्वर्गदूतों को और ऐसा करके हैं। अब ये बाइबल में लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत में, वी मेक एंटरटेन एंजल्स विदाउट नोइंग इट। ठीक है, इब्रानियों 13 का 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलें, हम्म जो इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। सो अतिथि संस्कार करना ना करें, ना भूलें, क्योंकि वो ऐसा रूप धारण करके आ सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे हमारे घर कौन आ गया भैया, अब खाना बना के देना पड़ेगा, हाँ, अरे इन लोगों को ऐसा करना है। पर हम जब इस इच्छा को रखते हैं कि कोई आया है तो उसको आदर दें, हो सकता है कि वो कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी आशीष हमारे लिए खुदा ने भेजी है, हम मुंह ना बनाए। इसलिए वचन कहते हैं हम एक दूसरे की मदद करें, बढ़कर करें एक दूसरे के लिए। कब कौन सा स्वर्गदूत आपके लिए बरकत देगा और कभी आपने अपने हाथों से अपने जीवन के द्वारा उसको कहीं वापस रिटर्न ना कर दिया। सो हमें उस चीज़ के लिए, और कहते हैं बहुत टाइम ऐसा किया है कई लोगों ने। पर दूसरी बात है कि दे माइटी इन पावर। दूसरा राजा 19:35 में कहता है कि बहुत शक्तिशाली भी हैं। दूसरा राजा 19 अध्याय और उसकी 35 आयत को जब पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने मेरे पर अश्शूरियों की छावनी में 1,80,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सहेब कर दिया और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में बस ठीक है, थैंक यू। 35 तक ही था एक ही आयत। कहता है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि लोथ फ्री लोथ पड़ी हैं। तो ये माइटी एंड पावरफुल हैं, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह जब सूली पे थे तब भी वहां पे एक जगह बोला गया कि अगर प्रभु चाहता तो अपने क्या करता, अगर इतने बोलता, इतने पूरी टोली यहाँ पे आ जाती अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु अगर बोलता तो। पर यीशु ने उस चीज को रोक के रखा। तो ये बहुत सामर्थ्य हैं जिनको परमेश्वर ने, अलग ही कैटेगरी के लोग स्वदूत हैं जिन्हें परमेश्वर कुछ लड़ने के रखा है। और ये जो अशूरी लोग थे, कहते रात को इनको पता भी नहीं चला, एकदम एक ही झोंके में जब गए समाप्त कर दिया उनको। तो ये बहुत शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य हैं। और दूसरी बात कहता है दूसरा सैमुएल 14 अध्याय 20 में, वाइज बट नॉट ऑल नोइंग। ठीक है, समझदार हैं पर सब कुछ जानते नहीं है। पढ़िएगा दूसरा सैमुएल 14 अध्याय उसका 20 आयत। दूसरा सैमुएल 14 अध्याय। तेरे दास जवाब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर भी एक दूसरे के लिए बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तो कहते तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किया है कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। तो वो बुद्धिमान भी हैं, इसलिए कोई भी चीज स्वदूत अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर, चाहे वो छोटी चीज है या बड़ी चीज है, वो कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। परमेश्वर की इजाजत के बिना वो एक कदम भी नहीं उठाएंगे जब तक परमेश्वर उनको ना कहे। यहां तक कि धरती पे जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है तो भी, ठीक है, सब कुछ वो जानते हुए भी कोई भी निर्णय उनका अपना नहीं होगा। वो अधीनता दिखाते हैं परमेश्वर के सामने। पर जो लूसीफर के टाइम थे वो लोग अपनी इच्छा से चले, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बदलाव किया होगा स्वर्ग में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक लूसीफर के कारण और कितने स्वदूत धरती पे गिरा दिए हैं, तो परमेश्वर ने कोई ना कोई हेरफेरी तो करी होगी स्वर्ग में, या उस लूसीफर की जगह पे किसी और वर्शिपर को रखा होगा जो अभी हमारे पास बाइबल में नहीं है। पर जब हम प्रभु के घर में जाएंगे तब हम देख पाएंगे कि अब प्रभु के उधर वर्शिपर कौन है, प्रभु ने किसको नियुक्त किया है, कितने स्वदूत हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बुद्धिमान बनाया है इसलिए कि वो परमेश्वर की अधीनता में है। इसलिए प्रभु का आदर करते हैं। प्रभु जो आज्ञा देता है उस चीज से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते, एक दिन का भी वो अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे।
तो जो लूसीफर के टाइम पे हुआ वो इस शैतान के जरिए था कि उसके मन में ये बातें आई कि तू बहुत सुंदर है, तू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जब तू उड़ता है ऐसा है वैसा है, तू परमेश्वर ही ऐसी, उसके मन में ये चीज़ आ चुकी थी। तो उसके मन में दिमाग में डालने के लिए फाड़ खाने वाले ने ऐसा किया और जिससे वो परमेश्वर की मौजूदगी से गिर गया। अब दूसरी बात आता है कि व्हाट डू गुड एंजल्स डू, मतलब कि जो अच्छे स्वर्गदूत हैं ये क्या काम करते हैं। और ये काम करते हैं इब्रानियों 1 अध्याय उसकी 6 आयत के अनुसार कि वर्शिप एंड द प्रेज गॉड। जो अच्छे स्वर्गदूत हैं ये परमेश्वर की महिमा करते हैं। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय उसकी 6 आयत में और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में। जी, तो परमेश्वर के सब स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, उसे दंडवत कर रहे थे, वर्शिप हिम। और फिर दूसरी बात कहता है कि द लॉ ऑफ मोसेस गिवन बाय एंजल्स, जो कानून था जो मूसा को दिया गया था वो भी स्वर्गदूतों के द्वारा वहां पे पहुंचाया गया है। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 68 वर्स 7 में, भजन संहिता 68 द वर्स 17 और प्रेरितों के काम 7:53, लॉ ऑफ मोसेस गिवन बाय 20,000 वर्ष हजारों हजार है, हम्म प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। जैसे सिनाई पवित्र स्थान में है। ठीक है, और प्रेरितों के काम 7 अध्याय की 53 आयत, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 53। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, हम्म परंतु उसका पालन नहीं किया। आमीन। कहते तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई है परंतु उसका पालन किया। तो लॉ ऑफ मोसेस गिवन बाय एंजल्स, ठीक है, जो कानून मोसेस के हाथ में आया वो स्वर्गदूत लेके उसको सामने लेके आए, उनके द्वारा है, परमेश्वर ने दिया है पर उन तक हाथों में पहुंचाने वाले स्वर्गदूत थे। ठीक है, तो परंतु तुमने कहता कि उसकी ठानी नहीं। अब जितने भी स्वर्गदूत हैं द सब्जेक्ट टू जीसस, ये हमेशा परमेश्वर को ही आगे लेके आते हैं। जैसे इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 20 और कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 10 में ये सब्जेक्ट जो इनके लिए यीशु मसीह ही इनके लिए सब कुछ है। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 20 आयत में जो उसने मसीह ने किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और कविता से और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। ठीक है, कुलुसियों 2 का 10, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो क्या है, सारी प्रधानता और अधिकार शिरोमणि है। तो ये स्वदूत और परमेश्वर के विषय में जब हम अच्छे स्वदूतों के विषय पढ़ रहे हैं, ये सब उसमें भरपूर ही, उसमें शिरोमणि बना दिया उसको। अब दूसरी बात वो कहता है कि द एग्जीक्यूट गॉड्स जजमेंट, और ये दूसरा शमूएल जब 24 अध्याय उसकी 16 में पढ़ते हैं कि वो एग्जीक्यूट करते हैं उस न्याय के विषय में भी। दूसरा शमूएल 24 अध्याय और उसकी 16 आयत को, परंतु अब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह व्यक्ति डालकर चौकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोन नामक एक निर्दोषी के कुर्बान के पास। ठीक है, तो ये स्वदूत जिसको अथॉरिटी दे दी उस इजराइल में यरूशलेम में ऐसा करने के लिए, परमेश्वर का मन ऐसा हो गया कि अभी क्या कर, अपने दूत को बोला कि तू अपने हाथ को खींच ले, बस कर। अब परमेश्वर तैयार करके रखा है, इसलिए परमेश्वर का मन जो है नम्र है, क्योंकि इनको जो कह दिया गया है, आपने कभी देखा जब भी फॉर्स होती है तो उनको एक ऑर्डर मिल जाता है, उनके सामने कौन आएगा कौन जाएगा ये उसकी चिंता नहीं करेंगे, है ना। तो दूत को अगर ऑर्डर मिल गया है पीछे से, वो जब तक काम पूरा नहीं करेंगे उनके मन में ये सिंपत्ति नहीं आएगी कि इसने ऐसा किया है, प्रभु ने कहा है इसलिए उसे पूरा करेगा। और परमेश्वर का मन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो प्रभु ने बोला कि तू अपने हाथ को रोक ले, तब जाके वो रुका है।
अन्यथा तो नहीं। पर स्वर्गदूत और भी हमारे साथ काम करते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि दे आर एंड टाइम हार्वेस्टर्स, ठीक है, अंत के टाइम में, मत्ती 13 अध्याय उसकी 39 आयत में भी पढ़ते हैं। तो और दे आर एंड टाइम हार्वेस्टर है, उस कटाई को करने के लिए। मत्ती 13 का 39 और 41, 39, 41। वो बोया वह शैतान है, हम्म, पृथ्वी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। हाँ, काटने वाला स्वर्गदूत है। जब जंगली दाने बटोरे जाते हम्म, और जलाए जाते हैं, हम्म। वैसे ही जगत के अंत में होगा। तो ये अंत के समय में क्या कह रहा है कि कौन काटेगा? स्वर्गदूत काटेंगे, ठीक है। जिस पर शत्रु ने क्या किया, शत्रु ने क्या किया था, यहाँ पे शैतान ने बोया था, वैसे ही स्वर्गदूत क्या करेंगे, काटेंगे। ये अथॉरिटी, ये अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है। सो ये स्वर्गदूत और भी काम करते हैं, वॉच ओवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को भी देखते हैं, ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि मत्ती 18 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़िएगा, मत्ती 18:10। एक मूर्ख था जिसका हाथ सूखा हुआ था। हम्म, उन्होंने यीशु पर बोझ लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सफर के लिए चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, 18। देखो, उन छोटों में से किसी को कुछ ना जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि स्वर्गदूतों में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो मेरे पिता का मुंह सदा देखते हैं, वो बीच में रहते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, वो स्वर्गदूत निरंतर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं, प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा भी करते हैं। और बाइबल में 91:11 आप पढ़ते हैं साम, और दानियल 6:22 पढ़ते हैं, और भजन से 34:7 पढ़ते हैं। सो देयर प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत हमेशा तैनात है। पढ़ लीजिए मेरे साथ दानियल 6 अध्याय उसकी 22 आयत को, और 91:11 तो आप सब जानते हैं साम, दानियल 6 का 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उन के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। जी हाँ। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख ही मैंने कोई भूल नहीं। तो मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा क्या किया, उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है, कहता है। तो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए निरंतर तैनात रखता है कि हमारे विरुद्ध, हमारे बीच में कोई काम ऐसा करता है। शायद हम इंसान है तो हम शायद सोचते हैं कि कौन हमें बचाया है, कौन क्या किया है, पर हम देखें अपने जीवन में कभी कई बार हादसों से हम लोग कैसे गुजरते हैं, परमेश्वर कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, कैसे चीज़ों से लेके चलता है। ये हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे आगे के चलते हैं। वो हमारे मार्ग को हमारे आने से पहले ही सीधा कर देते हैं। या जिस जगह पे हम पहले जाने वाले होते हैं, परमेश्वर उस जगह पे अपने दूतों को भेजकर सब चीज़ों को नियंत्रण में कर देता है। तो इसलिए स्वर्गदूतों की जो सुरक्षा परमेश्वर हमें निरंतर देते हैं। अगली बात में कहता है मत्ती 16 अध्याय उसके 27 में, विल अपीयर विद जीसस एट हिज सेकंड कमिंग। अब ये दिखाई देंगे यीशु की दूसरी आमद पर, ठीक है। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 27 आयत में क्या लिखा है? मनुष्य तो के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वे हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सो अब दूसरी आमद में यीशु को जब आएंगे तो उस समय ये पूरे स्वर्गदूत जो होंगे प्रभु की महिमा के साथ में स्वर्ग में हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम स्वर्गदूतों की अहमियत को भी समझना है। हम उनकी वर्शिप नहीं कर रहे, पर उनके विषय में हमें मालूम होना है कि वो क्या ताकत रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग देने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने दूत को जब जिब्राइल को मैसेज लेके देता है तो कई बार हम सोचेंगे अगर प्रभु किसी को भेजा तो हम सोचेंगे क्या आ गया हमारे सामने। पर अगर आप आत्मा में हैं, प्रभु के साथ चल रहे, तो आप उन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, पहला तिस्सलुनी को और उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत में कहता है, अनाउंस ग्रेट इवेंट्स इन द जीसस लाइफ, ठीक है। उस बड़ी एक घोषणा को ये स्वर्गदूत क्या करेंगे, यीशु के लाइफ के बारे में बताएंगे। और ये आता है पहला तिस्सलुनीकियों 4 का 16। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, हम्म, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की धूलि फूंकी जाएगी, हम्म, और जो मसीह में मर
ठीक है, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु की आमद के समय में ये स्वदूत क्या होंगे, एक ललकार करेंगे प्रभु के आने के टाइम पे। तो ये तमाम चीजें जो हैं परमेश्वर के स्वदूतों के विषय में है। और फिर कई बार हम इनके बारे में और पढ़ते हैं जहाँ पर इनको परमेश्वर के जो दूत थे, जो बाइबल के अनुसार जो कैरेक्टर हैं, उनके साथ कैसे रूबरू हैं। ठीक है, एंजल मिनिस्टर टू द मैनी पीपल, बाइबल के अनुसार बहुत से लोगों के साथ में उनका संपर्क हुआ है। थोड़ा सा उदाहरण मैं लूंगा हैगर के विषय में, जहाँ पर उत्पत्ति की 16 अध्याय और उसकी 7 और 13 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हजीरा है। और हजीरा जो है क्या है, जब अपने घर से इसको लिख लीजिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जो हजीरा थी जब अपने पति अब्राहम के घर से जब भाग रही है, उसके पेट में गर्भ है, और गर्भ होने के बाद में जब वो जा रही है तो परमेश्वर का दूत वहाँ पर हजीरा से बातचीत करता है कि तू वापस जा। ठीक है, और फिर लूत के समय में उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 22 में भी लिखता है कि लूत के समय में, लूत बिफोर सैडम वाज डिस्ट्रॉयड, तो सदोम और अमोरा को जब खत्म किया परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। ठीक है, फिर हजीरा और इस्माइल के टाइम पे वे दूत उत्पत्ति 21 अध्याय 17 और 19 आयत में भी वहां पे लिखता है। फिर जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के साथ में वहां पे था, कहां पर, कौन सा पर्वत था, हाँ, मोरिया पर्वत पर। तो मोरिया पर्वत पे भी क्या है, वहां पर लिखा है बाइबल में उत्पत्ति 22 अध्याय 11 से 18 आयत में कि वहां पर भी जो दूत थे वहां से अब्राहम से बातचीत किया। फिर याकूब के समय भी, याकूब जेकब इन विजन विद द लैडर, जब एक सीढ़ियों पे चढ़ने वाला है, उसका एक दर्शन देख रहा है वहां पर याकूब, वहां पर भी क्या है, परमेश्वर ने उसको दिखाया। फिर बलाम के बारे में है, जोशुआ के बारे में, गिदोन के बारे में है, और डेविड दाऊद के बारे में, एलिशा के बारे में, अशरिया। तो बहुत सारे बाइबल के उदाहरण हैं जहाँ पर स्वदूत क्या थे, परमेश्वर के लोगों से जो बाइबल के अनुसार है उनके साथ रूबरू हुए हैं। आज भी परमेश्वर क्या है, अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों के द्वारा बात करता है। तो स्वदूतों की अलग अलग तरीके से व्याख्या है, पर अकॉर्डिंग टू बाइबल और कई तरीके से प्रकाशित वाक्य तक 32 लेके प्रकाशित वाक्य का जो विवरण है, परमेश्वर अपने दूतों के साथ अपने लोगों से कैसे बातचीत किया, कैसे उनके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, चाहे उनको बचाया या उनके लिए अलग चीज़ों को किया। ठीक है, सो ये स्वदूतों के विषय में है कि हम जब इनके बारे में सीखते हैं, जब हम एक शिक्षा को लेते हैं, तो स्वदूतों के बारे में जब सीखते हैं तो यही कारण, सीखने का समझने का कारण यही है कि हम जाने अनजाने में उन स्वदूतों की कोई तौहीन ना कर दें, या हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ कौन चलता है ना। हमारी बंद आंखों से अगर हम देखते हैं कि वो आत्मिक आंखें अगर खुली नहीं है, तो शारीरिक तौर पर हम कैसे समझ पाएंगे कि स्वदूत हमारे साथ में है। तो हम अकेले नहीं होते, जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, स्वदूतों का बाड़ा वहाँ पे तैनात परमेश्वर करता है। बाइबल में जिक्र आता है और वो कहता है कि वो परमेश्वर किन लोगों के साथ तैनात है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रभु की इच्छा के साथ हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उन्हीं के साथ स्वदूत निरंतर बने, अन्यथा किसी और के साथ में स्वदूत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रभु के कलाम की बातें थी जो हमें शिक्षक तौर पे उनको सीखा है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें।